दोस्तों, ईस्वी सन 2023 आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सन 2023 का मेरा पहला वीडियो पेश है। अच्छा है संसार में यह किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले फरियादी को जेल। दोस्तों, सन 1986 में कचहरी स्थित ऑल इंडिया मुशायरे में कैलाश गौतम ने ये दोहा पढ़ा था। तब मजमा तालियों से तो गूंज उठा था, मगर इस दोहे का मतलब किसी के समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त हालात आज से बिल्कुल अलग थे। मगर इस दोहे का मतलब लोगों को अब जाकर समझ में आया है। देश का हर नागरिक इस दोहे का मतलब अब समझ गया है कि आज के नए भारत में ही ऐसा हो सकता है, बल्कि हो रहा है। दोस्तों, बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करने का भी आपसे अनुरोध है। दोस्तों, पिछले महीने 2 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ गई थी। इसमें पहला नाम है मोहम्मद जुबैर का और दूसरा नाम है तीस्ता सीतलवाड़ का। तीस्ता सीतलवाड़ एक समाज सेविका हैं जो ज़किया जाफरी के मुकदमे की पैरवी में उनकी मदद कर रही थी, और मोहम्मद जुबैर ऋषिकेश मुखर्जी की एक पुरानी फिल्म का एक सीन शेयर किया था। इन दोनों लोगों के कार्यों को देश के कानून की कोई भी किताब जुर्म साबित नहीं कर सकती। मोहम्मद जुबैर और तीस्ता सीतलवाड़, इन 2 नामों को मैंने उदाहरण के तौर पर गिनाया है। ऐसे असंख्य लोग देश में हैं जो बिना किसी कसूर के जेलों में बंद हैं। और कातिल को कुर्सी कैसे दी जा रही है? 15 अगस्त 2022 को जो कुछ भी हुआ आप सभी लोग वाकिफ हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों और कई लोगों की हत्याओं के सजा याफ्ता मुजरिमों को न सिर्फ एकाएक जेल से रिहा कर दिया गया, बल्कि उनमें से एक को विधायक भी बना दिया जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उन बलात्कारियों और हत्यारों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, और एक बीजेपी नेता द्वारा उनको संस्कारी भी कहा गया। बीए की समाजशास्त्र की किताब में मैंने 10 ही संस्कार पढ़ा था। एक हिंदू के जन्म से मरण तक 10 संस्कार होते हैं। उनमें से एक संस्कार बलात्कार भी जुड़ गया। इस प्रकरण में सबसे ज्यादा गौरतलब बात यह है कि गुजरात के जिस दंगे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगे का मुख्य आरोपी बनाया गया था, लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको क्लीन चिट दे दिया गया और उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया। उसी दंगे का हवाला देकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की एक चुनावी सभा में एक धर्म विशेष के लोगों को डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमने दंगाइयों को वो सबक सिखाया कि आज 20 साल से वो खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और एक भी दंगा नहीं हुआ। इस तरह उन्होंने अदालत को भी मुंह चिढ़ाया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कुछ देर के लिए गोधरा कांड का जिम्मेदार अगर मुसलमानों को मान भी लिया जाए, हालांकि उस वक्त के पत्र पत्रिका आज भी हमारे पास रखे हुए हैं जिनमें गोधरा कांड की असल वजह और ट्रेन में आग लगाने वाले लोग कौन थे, सबका विवरण हमारे पास सुरक्षित है। फिर भी अगर मान लिया जाए
तो इसमें पूरे गुजरात को आग में झोंकने की जरूरत क्या थी? न्याय तो तब होता कि जब गोधरा के दंगाइयों को पकड़ा जाता और उन्हें सजा मिलती। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका अपना एक संविधान है, मगर इसकी आज कितनी पासदारी रह गई है जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। आज देश के हर राज्य में, खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में, कानून की धज्जी उड़ते साफ देखा जा सकता है। अपराधी बेखौफ हैं और जनता डरी सहमी। ये तो होना ही था, क्योंकि आज सत्ता उन शक्तियों के हाथ में आ गई है जो लोग कभी संविधान की प्रतियां जलाया करते थे। देश के जांबाजों ने अपने जान की बाजी लगाते वक्त ये कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारी कुर्बानियों से मगर 75 साल भी नहीं बीतेंगे कि अंग्रेजों की मदद करने वाले और अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों के हाथ में इस देश की बागडोर आ जाएगी। सुनिए कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। दोस्तों, मिलता हूं अगले क्लिप में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।